साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 12 सिद्धांत की परख। नंबर 1। इस शोध का उद्देश्य शूद्रों की उत्पत्ति का स्रोत ढूंढना तथा उनके पतन के कारणों को खोजना है। ऐतिहासिक घटनाओं तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन शोधकर्ताओं के सिद्धांतों के निष्कर्षों के उपरांत मैंने एक नया मत प्रतिपादित किया है। यह मत पिछले अध्यायों में अलग अलग अध्यायों के साथ प्रकट किया गया है। आइए अब इस विस्तृत सामग्री को एकत्र करें और शोध के संबंध में पूर्ण एवं परिपक्व जानकारी प्राप्त करें। यह संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1। शूद्र सूर्यवंशी आर्य जातियों के एक कुल या वंश थे। नंबर 2। भारतीय आर्य समुदाय में शूद्र का स्तर क्षत्रिय वर्ण का था। नंबर 3। एक समय आर्यों में केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही थे। शूद्र अलग वर्ण नहीं था, बल्कि क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग था। नंबर 4। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिससे ब्राह्मणों को अत्याचार, उत्पीड़न और अपमान सहना पड़ा। नंबर 5। शूद्रों के अत्याचार और उत्पीड़न से त्रस्त ब्राह्मणों ने प्रतिशोध के कारण उनका उपनयन बंद कर दिया। नंबर 6। उपनयन यज्ञोपवीत पर प्रतिबंध से शूद्रों का सामाजिक पतन हुआ और वे वैश्यों से निचली पीढ़ी पर आ गए। उनका स्तर वैश्यों से भी निम्न हो गया। परिणाम स्वरूप वे समाज का चौथा वर्ण बना दिए गए। अब सिद्धांत की यथार्थता का मूल्यांकन शेष रह गया है। मैं इसे सिद्धांत शोधकर्ताओं तथा दूसरे विद्वानों अथवा पाठकों के विवेक पर छोड़ देता हूँ। मैं इससे हटकर स्वयं अपने सिद्धांत का परीक्षण करना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि इससे मुझे अपने सिद्धांत को मान्यता दिलाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। नंबर 2। मैं यह जानता हूँ कि मेरे आलोचक मित्र यह कह सकते हैं कि मेरा कथन महाभारत के उस एकमात्र प्रसंग पर आधारित है जिसमें पैजवन को शूद्र कहा गया है। पैजवन और सुदास का संबंध भी संदिग्ध है। पैजवन का शूद्र के रूप में वर्णन महाभारत के एकमात्र स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे लचर तर्क पर स्थापित सिद्धांत कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वे इसे श्रृंखला की कमजोर कड़ी कह सकते हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि इतनी आसानी से मेरे कार्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ कि एकमात्र साक्ष्य के आधार पर कोई मत स्थापित नहीं किया जा सकता। कानून का अटल सिद्धांत है कि साक्ष्यों का महत्व देखना चाहिए, न कि संख्या। फिर महाभारत के रचनाकार के पास कोई ऐसा स्पष्ट कारण न था
जिससे वह असत्य वर्णन करता। कृति की रचना से लेकर आज तक रचयिता पर पक्षपात आदि का लांछन भी नहीं लगा है। अंततः पैजवन शूद्र था, इस कथन में संदेह का कोई कारण नहीं है। यह निर्विवाद निष्कर्ष है कि रचनाकार ने परंपरागत सत्य प्रतिपादित किया है। यह कहना कि ऋग्वेद में पैजवन को शूद्र नहीं बताया गया महाभारत के कथन के विरोध में नहीं है। ऋग्वेद में पैजवन के वर्णन विवरण में शूद्र शब्द की और ध्यान न जाने के अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं। पहला तो यही कि ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए उसमें शूद्र के वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा उल्लेख अप्रासंगिक होगा। महाभारत एक ऐतिहासिक कृति है, इसमें यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि पैजवन किस वर्ण या कुल का था। जहां तक सुदास के लिए शूद्र शब्द का यदा कदा प्रयोग होने का तर्क है, मैं इसे अनावश्यक समझता हूँ। कुल, गोत्र, जाति इत्यादि का वर्णन तो वास्तव में व्यक्तित्व को निश्चित करने के ध्येय से किया जाता है। प्रसिद्ध पुरुषों के लिए तो यह आवश्यक ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुदास अपने समय का एक प्रख्यात व्यक्ति था। अंततः व्यक्तित्व निर्धारण के उद्देश्य से उसे शूद्र करना आवश्यक न था। यह मात्र कल्पना नहीं है। इस संबंध में अनेक साहित्यिक उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखिए, बुद्ध के समय में बिंबिसार और प्रसेनजीत दो राजा थे। उनमें समकालीन अन्य सभी राजाओं का तत्कालीन साहित्य में सगोत्र वर्ण किया गया है, किंतु बिंबिसार और प्रसेनजीत का उल्लेख अनेक व्यक्तिगत नामों से ही किया गया है। प्रोफेसर ओल्डबर्ग ने इनका कारण यह बताया है कि दोनों राजा ख्याति प्राप्त थे, अंततः इनके सगोत्र विवरण की आवश्यकता ही नहीं थी। नंबर 3, यह मान लेना अन्यायपूर्ण होगा कि मेरा सिद्धांत महाभारत के एकमात्र पैराग्राफ में वर्णित पैजवन और सुदास एक ही व्यक्ति थे के प्रसंग पर ही टिका है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में सुदास का प्रसंग और पैजवन को शूद्र बताया जाना मात्र एक श्रृंखला की कड़ी नहीं है। पैजवन और सुदास एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। मेरे मत का केवल एक ही आधार नहीं है, अन्य भी प्रमाण है। प्रथम तो यह कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथों में यह स्पष्ट वर्णन है कि वर्ण केवल 3 ही थे तथा शूद्रों का अलग वर्ण नहीं था। दूसरा यह कि शूद्र राजा और मंत्री होते थे, और तीसरा यह कि प्राचीन काल में शूद्रों को उपनयन का अधिकार प्राप्त था। क्या ये सब ठोस उदाहरण नहीं? जहाँ तक साक्ष्य का संबंध है, मैं अपने मत के समर्थन में ठोस दावा तो नहीं करता, लेकिन प्रत्यक्ष और परिस्थिति जन्य प्रमाण इसके पक्ष में है। नंबर 4, किसी भी सिद्धांत की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि यह केवल विषय के निरूपण की और ही संकेत न करे, प्रत्युत समस्या समाधान हेतु समस्त प्रच्छन्न रहस्यों का प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक समाधान ही प्रस्तुत करे। मैं शूद्रों के बारे में गूढ़ प्रश्नों को संकलित करके बताना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, यह कहा जाता है कि शूद्र अनार्य थे और आर्यों के विरोधी थे। आर्यों ने उन्हें पराजित किया और अपना दास गुलाम बना लिया था। यदि यह सत्य है तो क्या कारण था कि यजुर्वेद और अथर्ववेद में सृष्टा ऋषियों ने शूद्रों का यशोगान किया? वे शूद्रों के कृपा पात्र क्यों बनना चाहते थे? नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि शूद्रों को विद्याध्ययन तथा वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। उस स्थिति में शूद्र सुदास ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कैसे की? नंबर 3, बताया जाता है कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह इसके पात्र नहीं थे। तब सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया? यदि ऐसा था भी तो शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ करने वाला शूद्र को संबोधित करने की विधि का वर्णन क्यों है? नंबर 4, यह कहा जाता है कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। यदि शूद्रों को आदिकाल से ही यह अधिकार नहीं था तो विवाद क्यों? बद्री और संस्कार गणपति में यह उल्लेख किस कारण है कि वे उपनयन के पात्र थे? नंबर 5, यह भी कहा जाता है शूद्र संपत्ति संचय के अधिकारी नहीं थे। यदि इसमें सच मान भी लिया जाए तब और कथक संहिताओं में शूद्रों को धनिक और वैभवशाली कैसे बताया गया है? नंबर 6, शूद्रों को राज्याधिकारी बनने के अयोग्य बताया गया है। फिर महाभारत में शूद्र मंत्रियों का उल्लेख क्यों है? नंबर 7,
शूद्रों का धर्म तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना कहा गया है। इस दशा में शूद्र राजा कैसे हुए? सायणाचार्य ने सुदास तथा अन्य अनेक शूद्र राजाओं का उल्लेख क्यों किया है? नंबर 8, यदि शूद्रों को वेदाध्ययन, उपनयन और यज्ञ का अधिकार नहीं था तो उसे ये अधिकार क्यों नहीं दिए गए? नंबर 9, उपनयन कराने, वेद पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। शूद्रों का उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ करना निश्चित रूप से ब्राह्मणों के लिए आय के साधन थे। यदि वे सदाशयता से काम लेते और शूद्रों को यह अधिकार और अवसर देते तो उन्हें समुचित दक्षिणा मिलती। ऐसा करने से उन्हें कोई हानि न होती, साथ ही उनकी आय में वृद्धि भी हो जाती। ऐसा होने पर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों को क्षमा न करने का संकल्प क्यों लिया? 10, फिर यदि शूद्रों को उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार नहीं था तब ब्राह्मण अपने विशेषाधिकारों के बलबूते पर उन्हें यह अधिकार देना अंगीकार कर सकते थे। अंततः यह विकल्प ब्राह्मणों की व्यक्तिगत इच्छा पर क्यों नहीं छोड़ा गया? इन निषिद्ध ब्राह्मणों द्वारा घोषित कार्यों को कराने वाले ब्राह्मण के लिए दंड की व्यवस्था क्यों की गई? इन पहलियों विसंगतियों का वास्तविक उत्तर क्या है? न तो पुरातन पंथी हिंदुओं ने ही इनका उत्तर देने का प्रयास किया है और न आधुनिक शोधकर्ताओं। विद्वानों का ध्यान इस ओर गया है। वास्तविकता तो यह है कि उन्हें इन गोरख धंधों के अस्तित्व का आभास तक नहीं था। पुरातन पंथी हिंदू तो पुरुष सूक्त के इस ब्रह्म वाक्य से ही संतुष्ट है कि शूद्र की उत्पत्ति पुरुष ईश्वर के पैरों से हुई है। अंततः वह इस ओर सोचता तक नहीं। दूसरी ओर आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं ने यह मानकर संतोष कर लिया कि शूद्र अनार्य थे, जिनके लिए पृथक विधि विधान की रचना की गई। यह खेद का विषय है कि इन शोधकर्ताओं के किसी भी वर्ग ने न तो शूद्रों की समस्या के संबंधित इन पहेलियों को हल करने के लिए आवश्यक शोध कार्य किया है और न ही कोई ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिससे शूद्रों की उत्पत्ति और उनके पतन के प्रश्न का समाधान हो सके। मेरा सिद्धांत मत इन सब सवालों का जवाब है। उपरोक्त तथ्यों में से तथ्य संख्या 1 से 4 में बताया गया है कि शूद्र राजा और मंत्री हो सकते थे। यही कारण है कि ऋषियों ने उनका यशोगान किया और उनका कृपा भाजन बनना पसंद किया। तथ्य संख्या 5 और 6 में स्पष्ट किया गया है कि विधान रचकर शूद्रों को उपनयन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता जिसका समाधान मेरे इस शोध प्रबंध में न मिलता हो। अंततः मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है कि शूद्रों की उत्पत्ति और पतन के संबंध में मेरा मत शुद्ध और त्रुटिहीन तथा युक्ति संगत है। मेरा कथन है कि इस विषय पर कोई और रचना इससे बेहतर नहीं हो सकती।